हेलो एंड वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा और स्वागत है आपका एक और टॉक शो में पुरुषोत्तम के साथ जो ऑल इंडिया रैंक 116 है। पुरुषोत्तम ने आईओक्यू की फर्स्ट स्टेज में मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रो ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्वालिफाई करे हैं। जेई मेन में इनकी ऑल इंडिया रैंक 140 थी और KVPY एसएक्स में जो 2021 में दिया था इन्होंने, उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 54 थी। तो वेलकम पुरुषोत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। वही कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो जिसको हो सकता है आप सुन के परेशान हो चुके हों कि कैसा फील हो रहा है आपको। जैसे ही सबसे पहले रिजल्ट आया था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था उस टाइम। तो सर ने ठीक एक दिन पहले प्रेडिक्ट कर दी थी मेरी रैंक की इस रेंज में आने वाली है, तो इसी के लिए सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड तो नहीं था। पर जैसे ही फिर मैंने पापा को मैसेज की अपनी रैंक, क्योंकि पापा पर्सनली बहुत क्लोज है मेरे से, फ्रेंड की तरह मेरे पापा, तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, बहुत खुशी हुई। तो तब जाके फिर थोड़ा एक्साइटमेंट आया। एंड देन जब टीचर से सारे मिला तो सब टीचर्स के चेहरे पर जब स्माइल देखी एंड पेरेंट्स के सामने, तो तब बहुत खुशी लगी मुझे भी। आप सेटिस्फाइड है अपनी रैंक से? जो आपने प्रिपरेशन करी रिलायबल में, जिस तरह से मेहनत करी, आप टॉप 150 में, टॉप 200 में आए हैं, तो किस तरह से आप एक चैलेंज रहा आपके पास कि आपको 2 साल में किस तरह से आपने पढ़ाई करी, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे ये चीज़ करनी है? तो सबसे पहले तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं पहले सुनी थी मैंने कहीं, कि जैसे 2 ग्रुप्स में बांटा गया कुछ स्टूडेंट्स को। तो एक ग्रुप को बोला गया कि आपको एक पॉट बनाना है जो कि परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक सिंगल बनाना है। और दूसरे ग्रुप का बोला गया कि आपको बहुत सारे पॉट्स ट्राई करने हैं और उसके बाद आपको फाइनली दिखाना है अपना पॉट। तो जो पहला ग्रुप था वो सिर्फ परफेक्शन के पीछे जाते गया, तो उसने एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चुन ली और उसी के पीछे, लेकिन उसका जो मटका था और जब दूसरे ग्रुप का मटके कंपेयर किए गए तो देखा गया कि जो इन्होंने फाइनली मटका बनाया वो काफ़ी बेटर था। तो बात वही है कि एक फिक्स स्ट्रैटेजी तो मेरे हिसाब से नहीं होती, हर स्टूडेंट की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो जैसे मेरी एक स्टोरी है, हर एक टॉपर की एक अलग स्टोरी होगी, सबकी एक अलग स्ट्रैटेजी, कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ। मतलब पर्टिकुलर कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, बस जैसा आपको, आपकी बॉडी को या आपको सुटेबल हो, जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं वैसा आपको करना चाहिए। यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है कि आप इससे आप एक रैंक ला सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के पीछे ना जाए। पुरुषोत्तम, जब हम कोटा आते हैं पढ़ने के लिए, या काफ़ी स्टूडेंट जो कोटा आते हैं पढ़ने के लिए, तो जब वो नए नए यहाँ आते हैं, पहली बार घर से निकलते हैं, तो काफ़ी बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत ट्रैक पे चल जाते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपका कुछ चीज़ आपने ऐसे पकड़ ली जिससे आपका माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया हो? हाँ यस सर, ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ, क्योंकि 11th क्लास में हमारे बैच का लॉकडाउन बैच था एक तरीके से। तो 11th क्लास में, मतलब मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं जैसे सीरीज़ की मुझे बहुत बुरी आदत लग गई थी, मूवी सीरीज़ देखने की और गेम्स खेलने की। तो मैं देर रात तक कभी सीरीज़ देखते रहता था, बिंज वॉच करता था या फिर गेम्स खेलने लग जाता था। तो फिर फिर मैं 12th में आया, जब मैं लेवल में आया तो मैंने फिर सर से CDS से इंटरेक्ट किया, मतलब मेंटरशिप ली। तो तब मुझे पता चला कि जो माइंड होता है हमारा, वो एक वंडरफुल सर्वेंट होता है पर एक बहुत बकवास मास्टर होता है। तो मैंने फिर वही नोटिस किया कि अगर मैं खुद ही की लाइफ को वैसे कंट्रोल में ले लूँ, जैसे कि गेम्स खेलता था बहुत ज़्यादा, तो गेम्स जो होते हैं हैवी होते हैं, 1.5 GB के होते हैं, 2 GB के होते हैं, ऐसे जो हैवी गेम्स होते हैं। तो अगर हम उन गेम को सिंपली डिलीट ही कर दें डायरेक्टली, मतलब कुछ बिना सोचे, तो होगा ये कि हमारा माइंड बोलेगा कि अब 2 GB के लिए आपको पेशेंस देना पड़ेगा वापस डाउनलोड करने के लिए, तो माइंड ही फिर उसको मना करने लग जाएगा। तो वैसा आप डिस्ट्रक्शन को धीरे धीरे ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा, और ये कॉमन होते हैं काफ़ी। कभी ऐसा टाइम आया आपकी लाइफ में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कभी कोई पॉइंट ऐसा आ गया हो जब आपने लो फील करा हो या डीमोटिवेट हो गए हो, आपकी बिल्कुल मज़े नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा काफ़ी बार जर्नी में होता है कि मतलब हम जैसे टेस्ट दे के आते हैं मोस्टली, तो फिर उसके बाद जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना हम स्कोर कभी कभार ला नहीं पाते हैं, कभी कभार नहीं, बहुत बार होता है ऐसा, एक बार नहीं होता है जर्नी में। तो उस टाइम हमारा मतलब टेस्ट हो जाता है, एक तरीके से एक और एक्स्ट्रा टेस्ट हो जाता है कि हम वापस उठने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो उसी टाइम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर अपने मेंटर्स के साथ, या फिर अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपको हमेशा हाई मतलब कराने की कोशिश करते हैं, मतलब आपका मतलब मोटिवेशन में आपको लाने की कोशिश करते हैं, मतलब उन फ्रेंड्स को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था, वो मुझे हमेशा डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक रहता है कि जब
कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कुछ एक चीज़ खराब हो गई तो उससे अब सब बिगड़ गया, जैसे एक टेस्ट खराब हो गया या कोई कुछ बिगड़ गया तो बस अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा तो सही जर्नी में होता है। जैसे मेरा भी मेंस 1 जो था उसमें मेरी 250 स्कोर आ गया था मेरा। तो उसमें मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहा था कि मैं मतलब मेंस में ही अच्छे से नहीं कर पाया और अब एडवांस में क्या होगा। तो देन फिर लो फील काफ़ी टाइम तक रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सोचा कि मतलब ये क्या है। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस एफर्ट्स डाले तो फिर मेंस 2 में जाके फिर मैं इम्प्रूव किया और मेरी फिर 140 रैंक आ पाई। तो ये एक कॉमन चीज़ होती है सब में, सारे एस्पिरेंट्स में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्ज़ाम में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनसे किस तरह से बचा जाए, और जब वो हो रही हैं तो किस तरह से अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके फोकस करा जाए। तो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो एग्ज़ाम के टाइम हम मतलब एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो और अगर आप कॉन्फिडेंस में दे रहे होते हैं तो आपको तो यही लगता है कि आप लगातार सही करते जा रहे हैं सवाल और आप एक अच्छा स्कोर भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पर जब बाद में आप आकर आंसर की देखते हैं तो फिर ओह शिट ये गलत हो गया, अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था। वो एक बात आ जाती है कि मतलब फिर बाद में आपको फील होता है कि अरे ये भी इतना सिंपल सा सवाल था, मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट 10/10 कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया। तो ये एक कॉमन चीज़ होती है। मतलब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि एक्सेप्ट करना कि ये कॉमन है सब में। जैसे इस बार मतलब एडवांस में भी जो पेपर आया था वो सिलेबस कराने वाला पेपर था, एक कैलकुलेटिव पेपर था। तो ये सबके लिए बात हो गई कि कैलकुलेटिव सबके लिए आया होगा एंड सब एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हम सिलेबस कर रहे हैं तो फिर अगली बार कॉन्शियसली उस पेपर में हम प्रेजेंट रह पाएंगे पेपर के दौरान, कि हम उस सिली मिस्टेक को वापस ना करें और पूरे अपने माइंड को प्रेजेंट रख पाएं उस पेपर के टाइम पे। तो कॉन्फिडेंस हमें ओवरशैडो नहीं करेगा उस मतलब हमारे कॉन्शियसनेस को। पुरुषोत्तम, आपके कितने मार्क्स आए थे जेई एडवांस्ड में? जेई एडवांस में मेरे 232 मार्क्स थे। 232 मार्क्स थे। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिससे आपको लगा हो कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था? केमिस्ट्री में मेरी काफ़ी कम नंबर आ गए थे, 68 आए हैं मेरे केमिस्ट्री में। तो मुझे भी लगता है कि अगर मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा और ध्यान दिया होता, जैसे सर भी बार बार मुझे याद दिलाते रहते थे, मुझे अब थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों उनकी बात नहीं सुनी, कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड उसमें जैसे मतलब मेरे फ्रेंड मयंक ने बताया भी कि आपको पता होता है, श्योर होते हो आप आंसर के। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में आप नए सवाल बना सकते हैं, कुछ नया दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, पर केमिस्ट्री में एक फिक्स पैटर्न हो जाते हैं या फिर फिक्स सवाल ही हो जाते हैं। तो उनको हमें केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। काफ़ी स्कोरिंग भी है एंड कम टाइम में भी हो जाता है, हाफ एन आवर में आप पूरा केमिस्ट्री पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा लास्ट में कि जो बच्चा कोटा आ रहा है तैयारी करने के लिए, या कोई बच्चा रिलायबल में एडमिशन ले रहा है, तो उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिस पे उसे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? जो भी बच्चा कोटा आ रहा है तो उसे, जैसा आपने भी सर ने सवाल पूछा कि मोटिवेशन वाली प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड एंड बट द डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। तो डिसिप्लिन तो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही इफ़ पॉसिबल। मतलब अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लाइन पे तो जैसे आ सकते हैं, पर बात वही है कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो मेरे को लगती है कि स्टूडेंट्स के साथ यही है। तो इसका CDS ने एक बहुत अच्छे थॉट से कंक्लूड किया था कि हमारा माइंड जो है वो, उसकी एक बहुत खास बात है कि वो एक टाइम पे एक थॉट ही अपने साथ रख सकता है। तो अगर हम नेगेटिव थॉट जैसी आए उसी को हम एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव थॉट से ओवरशैडो कर दें, हमारे किसी ड्रीम से, हमारे किसी एस्पिरेशन से, तो फिर हम उस मतलब जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में क्लटर अप होते जा रही है उसे हम साइड करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं खुद को, क्योंकि इंप्रूवमेंट ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी में फिर आप बोर भी हो सकते हैं, पर इंप्रूवमेंट अगर आप करते जाएंगे तो आपको भी खुद पे भरोसा बढ़ते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा एंड सिमिलरली सिली मिस्टेक्स भी रिड्यूस होते जाएंगी उस। तो पुरुषोत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी टिप्स दी आपने स्टूडेंट्स को जो कोटा आने वाले हैं, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर।